रात के अब 11 बज चुके थे। भाई अब तो बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस जरा लेट छूटी होगी तो शायद मिल जाएगी, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसा अपने मन में सोचकर मैंने अपना बैग चेक किया और सामने की सीट पर जाकर बैठ गया। मैं देहरादून के पहाड़ों में पला बड़ा एक बड़ा ही होनहार लड़का था। अच्छी जॉब थी, अपने पैसों से जमीन लेकर मैंने उस पर घर भी बनवा दिया था। घर वाले मुझसे खुश थे, पर वह हमेशा एक ही बात की रट लगाए रहते थे, शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन मैं हमेशा यही कह के उन्हें टाल देता था कि जब तक मेरे पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे कई दोस्तों की शादियाँ टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे। इसलिए मैं चाहता था कि कोई ऐसी मिले जो मुझे समझे। मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा, 11:30 हो चुके थे। अब मैंने बस आने की आस खो दी। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक किसी इंसान क्या कुत्ते का भी कोई नामो निशान नहीं था। मुझे तरह तरह के ख्याल आने लगे। मुझे याद आया कि बचपन में मेरे गांव के मंदिर में एक बूढ़े पुजारी रहते थे जो अंधे थे। हमारे घर से उनकी काफ़ी बनती थी और मैं अक्सर उनके पास जाकर खेला करता था। एक बार जब मैंने उनसे पूछा था कि उन्हें भूत प्रेत में विश्वास है कि नहीं, तब उन्होंने मुझे एक अजीब सी कहानी सुनाई थी। 20 साल की उम्र में वह अपने बड़े भाई के साथ पहाड़ों में थे। सर्दियों का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी उनकी नज़र एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी। वो उसके अंदर गए। उन्हें तुरंत पता चल गया कि इसमें कुछ अलग है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर गए गुफा अचानक गर्म हो गई। पर वो जोश से भरे थे, अंदर जाते रहे और जल्द ही अंधेरा हो गया। अचानक उन्हें एक लड़की की आवाज़ में फुसफुसाहट सुनाई दी। वो तुरंत रुक गए। उन्होंने पहाड़ों पर रहने वाली रहस्यमय डायनों की कहानियां सुनी थी जो पुरुषों को लुभाती थी, इसलिए वो सतर्क हो गए। बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका था और उनके पास केवल एक टॉर्च थी, इसलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। तभी उसे फिर से लड़की की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, पर इस बार ठीक उनके पीछे से। वह घबरा कर पीछे मुड़े और टॉर्च मात्र 1 सेकंड के लिए जलकर बुझ गई। पर इस 1 सेकंड में उन्हें एक लड़की की झलक दिखी थी। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागे, पर कोई चीज़ उनका पीछा कर रही थी। अंधेरा होने के कारण वो कुछ भी नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्हें महसूस सब कुछ हो रहा था। आखिरकार उन्हें अचानक फिर से ठंड महसूस हुई और वो बाहर ही पहुंच गए। वो लोग बाहर तो निकल आए, पर फिर भी वो रोने लगे। उनका भाई समझ नहीं पाया कि वो क्यों रो रहे हैं। वो रो इसलिए रहे थे क्योंकि वो गुफा से बाहर तो आ चुके थे, लेकिन उन्हें अभी भी अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझे अंत में एक आह भरकर यही बताया था, उन्हें कभी भी उस डायन की आंखों में नहीं देखना चाहिए था। मुझे अब तक कभी उनकी ये बात सच नहीं लगी, पर आज पता नहीं क्यों उनकी बातें दिमाग में बार बार घूम रही थी। शायद मुझे इस अकेले सुनसान रास्ते पर डर लग रहा था। मैं अपने ही ख्यालों में खोया था कि तभी सामने से हॉर्न मारती हुई एक बस आई। शुक्र है बस आई तो, मैंने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और मैं बस के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। टिकट बनवाई और आराम से बैठ गया। लेकिन तभी कंडक्टर ने कहा, यह बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पर नहीं जाएगी। आपको बीच से खुद आगे जाना होगा। इसके इंजन में खराबी है, बहुत गर्म हो चुका है, कुछ इंतजाम कर लीजिए अपने हिसाब से। अब मेरा मूड खराब होना शुरू हुआ। रात बढ़ रही थी, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी राहत मिली। मैंने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को मैंने कभी किसी औरत को ट्रेवल करते नहीं देखा था, पर फिर मुझे लगा कि क्या पता ड्राइवर या कंडक्टर की कोई रिश्तेदार होगी। अब 12 बज चुके थे। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि बस आगे जाकर कहाँ बीच रास्ते छोड़ने वाली है। तभी बस एक जगह जाकर आवाज़ करके रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतर कर अपना जाने का जुगाड़ देख लो। मेरा घर अभी भी कम से कम 10 मील दूर था और रास्ते से घना जंगल पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था, पर क्या कर सकता था। मैं नीचे उतरा और रास्ते पर एक जगह जाकर रुक गया। मेरे पीछे वो औरत भी उतरी। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, मैं बस देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी। वो लड़की इतनी हसीन थी कि उसे देखकर मैं अपने घर जाने की परेशानी भूल गया। मुझे हमेशा से ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर मैंने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। उस लड़की ने एक बार मेरे को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसकी आंखों में खो गया।
कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास में है, पैदल जा सकते हैं, अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। मैंने सोचा एकदम से कोई मुझे घर चलने के लिए कह रहा है, जान पहचान भी नहीं है। मैं जरा संभल गया। मैंने कहा, नहीं मैं यहीं रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा, मैं अपने घर तक चला जाऊँगा, बेवजह आपको तकलीफ होगी। वो लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं अकेली ही नहीं रहती, मेरी माँ भी मेरे घर में रहती है, अगर चलना है तो चलो मेरे साथ, इधर कहाँ रास्ते में रुकोगे, मेरा घर पास में ही है। उसकी बातों से मुझे उस पर विश्वास हो गया। मैं उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल था, कच्चा रास्ता और मैंने चप्पल पहनी थी, उससे मेरा जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद मेरे पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में हम दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। तभी अचानक मेरी चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकालने के लिए मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके नीचे झुका, चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। पीछे वो रास्ता जहाँ मैं बस छोड़कर आया था, और ना ही वो लड़की जिसके पीछे मैं यहाँ तक आया था। मैंने आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन आवाज़ क्या देता और किसको? मुझे तो नाम भी नहीं पता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं खुद से कहने लगा। मैं अपनी मोबाइल में देखा तो बैटरी ज़्यादा नहीं थी और नेटवर्क भी नहीं था। इस जंगल में पूरी रात गुजारनी है, लाइट जलाने के लिए काम आएगी सोचकर मैंने मोबाइल को बंद किया। जैसे तैसे रात बढ़ रही थी। आवाज़ से पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर नज़दीक आ रहे हैं। मैंने चढ़ने लायक एक पेड़ देखा और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ मुझे कोई खतरा नहीं था। नींद आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में उस लड़की का चेहरा बार बार सामने आ रहा था, और ये डर भी था कि अगर सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह जाग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ मैं ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज़ से समझ आ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब मेरा डर थोड़ा कम हुआ। घोर उजाला होती मैं उस लड़की का घर तलाश करने निकल गया। काफ़ी दूर जाने के बाद एक घर दिखा, जरा पुराना सा था। मैंने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है। मैं थोड़ा सामने जाकर देखा, थोड़ी कुछ दूर पर और भी घर दिख रहे थे। शायद कोई गांव था। मैं एक नज़र देखकर उस घर की तरफ वापस आया। बाहर से आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, दीवार पर कुछ फोटो थे पुराने। उसमें वो लड़की भी थी जो कल रात को मिली थी। उसने तो कहा था कि उसकी माँ भी यही रहती है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही थी। मेरे मन से वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। मैं उसी घर के बाहर उसका इंतजार करते रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेकर एक आदमी आया। मैंने उस आदमी को देखकर उसके पास गया और उससे सवाल किया, अरे भाई, तुम उस सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी देखकर बकरी वाला चला गया। उसने कहा, साहब आप कौन हो और यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए हो क्या? मैंने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आ गया हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था, क्या तुम जानते हो? उसने कहा, कहाँ? इस घर में? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं तो यहाँ आते जाते रहता हूँ। मुझे लगा शायद ये नहीं जानता, इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसके जाने के बाद मैं वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने मुझे कुछ और सूझ नहीं रहा था। शाम होने को आई। वो बकरी वाला वापस जाते हुए मुझसे मिलने आया और पूछा, साहब कोई आया क्या? आप बेवजह रुके हो, यहाँ कोई नहीं रहता। मैं सोचने लगा, अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फोटो में है और मुझे यहाँ तक लेकर आई? आखिर थी वो कौन? कुछ देर बाद रात हो गई। अभी तक वो न लड़की आई ना ही उसकी माँ। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसलिए मैंने वहीं एक पेड़ का सहारा लिया और उस पर जाकर बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। उस लड़की का घर सामने दिख रहा था। कुछ देर में वहां बिल्कुल अंधेरा छा गया। आसपास जंगली जानवर आवाज करने लगे और एक अजीब सा डर माहौल में फैल गया। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आती दिखाई दी। उसे देखकर मुझे राहत मिली कि चलो, जिस बात के लिए मैं कल से यहाँ बैठा था वो हो गया। मैं पेड़ से उतरने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरी नज़र उस लड़की के साथ चल रही एक परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं वहीं रुक गया और सब देखने लगा। घर पहुंचकर उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और अंदर गई। पीछे से उस आदमी को अंदर आने को कहा। जैसे ही वो आदमी अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। नीचे उतरना अब मैं भूल गया। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई, सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं उसी पेड़ पर बैठा सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे सुबह हुई, पेड़ से उतरा
देखा तो उस लड़की के घर के दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। मुझे जहाँ रास्ता मिला वहीं भागते चला गया। भागते भागते मुझे हाईवे मिल गया। एक आदमी से लिफ्ट लेकर मैं अपने घर तक पहुंच गया। उसके बाद कई सालों तक उस घटना के बारे में मैं किसी को बताना चाहता तो मेरी जबान ही नहीं चलती। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया और मेरा इलाज होने लगा। अब करीबन 10 साल बाद फिर से सब कुछ सामान्य हो गया है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।